वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी हमरा हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग के लिए अहम है। उम्मीद है आबने हुर्मुज़ पर इत्तेफाक राय से मुफाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ब्रदर ममालिक से मिलकर आबने हुर्मुज़ के मामले को हल करने की कोशिशें कर रहा है। वफाकी जमहूरियत सोमालिया के आला सतह वफ़दी GHQ आमद। सोमालिया के वज़ीर दिफा अहमद मौलम फ़की की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर बातचीत। फौजी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खत्ते में दे पाम के लिए पाकिस्तान के अज़म क़यादा। सोमाली वज़ीर दिफा की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों से फिर से अमल के लिए तैयार है। ईरान ओमान मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि आबने हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान ओमान डील के बाद अमरीका ईरान डील आइंदा चंद रोज़ में तय पा सकती है। ईरान के साथ बातचीत जारी है। अमना हरमत से जल्द खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कल लास वेगस में तकरीब से खिताब। कहा कि पहले मरहले में हरमस, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरा, दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाजराई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। ईरान के खिलाफ जंग के लिए गोला बारूद कहाँ गया? असलहे की कमी पर सदर ट्रंप अपने वजीर जंग पर फट पड़े। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने वजीर जंग को असलहे के खाली ज़खायर पर तनकीद का निशाना बनाया तो पीट हेग्सेथ ने अपना दिफा किया। आगाह ना रखने का मलबा अपने नायब पर डाल दिया। व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये 100% जाली खबर है। ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। सदर ट्रंप को हेग्सेथ पर मुकम्मल एतमाद है। कराची में जो चल रही है कि मैं उनके पेरेंट्स से कहूंगा कि जो है ये हमारे को लेटर आया है तो आप करवा लें, तो कौन से पकड़ लिए? अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मर्डर। क्यों नहीं कह रहे मर्डर? कमरे में कुछ और बात कर रहे हैं, बाहर कुछ और बात कर रहे हैं। भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन इन्होंने नहीं करनी है। मेरा कंसर्न सिर्फ जस्टिस पे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रसा की कबर कुशाई होगी। सिटी कोर्ट ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड कायम। कल सुबह 9 बजे खबर कुशाई की जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जितना जल्द हो सके अदालती हुक्म पर अमल किया जाए। वालिद का तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि बेटे को कत्ल किया गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाऊँगा। IG सिंह ने कहा कि पुलिस ने पूरा केस ट्रेस कर लिया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें छीनी गईं।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से रखी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, राना सना ने कहा था कि मुहाजिरीन की 10 सीटें हम जेब में रखकर चलते हैं। इलेक्शन नताइज में भी यही हुआ कि 10 सीटें नून लीग ने जीत ली। इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा मशकूक है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया था कि मीरपुर के जबर को मुजफ्फराबाद में ना दोहराया जाए। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को धांधली से मुतालिक आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। नून लीग की हुकूमत जब भी आई इलेक्शन में धांधली की गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से मकबूजा कश्मीर के अवाम को क्या पैगाम जाएगा? ऐसी रिवायात ना डालें, ऐसे इक़दामात से गलत पैगाम जाता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के आफ्टर शॉक झड़प ऐवान सदर तक पहुँच गई। जुडिशल कमीशन की जानिब से 19 जजेस की तैनाती और 5 को मुस्तकिल करने की सिफारिश लटक गई। असम्बली की मंजूरी न देने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मामला अदालत तक पहुँच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने नमाज दिए कि असम्बली के स्टेटस से मुताल्लिक आप हुकूमत से मालूम कर लें। सदर के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है या नहीं, आपको पूरी सदा सदर के खिलाफ है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 15 दिन गुज़र गए, सदर ने मंजूरी नहीं दी। विफाक PM ऑफिस और वजारत कानून से जवाब तलब किया जाए। मालूम हुआ कि हुकूमत 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने पर गौर। CEC इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाने का इम्कान। PP ज़राए के मुताबिक क़यादत इजलास से कबल पार्टी कायदीन से मुशावरत करेगी। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन इंतज़ामी यूनिट्स पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा के सियासी लाइहा अमल की मंजूरी दी जाएगी। करें इतना सूबे बनने के लिए आइन में एक तरीक़ाकार है। सूबा सिंध की असेंबली एक बार नहीं कई बार, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन कई बार यूनानिमसली यानी 100% लोगों ने किसी भी नए सूबे को सूबा सिंध में बनाने की मुखालफत की। तो अगर इस पे कोई चेंज कभी आई, जो कि मैं नहीं देख रहा, तो फिर तो बात कर सकते हैं इस पे। सूबे बनने का तरीका आइन में दर्ज है। सिंध असम्बली ने कई बार सूबे से मुताल्लिक करारदाद पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं करने देंगे। एहतजाज का एक तरीका होना चाहिए। जिन्हें सिस्टम कोलैप्स नज़र आ रहा है वो थर जाकर कामयाब तरीन मनसूबे का मुआयना करें। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल। जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, शकरगढ़ और चिनियोट में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश हो सकती है। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस मज़ीद नौजवानों की हलाकतों का पैगाम भी सामने आया है। अब तक 103 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिसमें 39 मुकम्मल तबाह हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।